अभी मैं एक नए जगह पर आया हूँ महोबा में, और महोबा में आप लोग देख रहे हैं कि एक बहुत ही अजीब किस्म का मंदिर है। अजीब किस्म के माने में इसलिए कि यहाँ की जो बनावट है, जो कलाकृति है, बहुत ही अलग किस्म का है। मानो आज यह कंप्यूटर की देन उन्होंने उस ज़माने में यह बनाया गया जिस ज़माने में कंप्यूटर नहीं था और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस ज़माने में इतनी खूबसूरत कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। आइए इस मंदिर के बारे में और इस कलाकृतियों के बारे में हम यहाँ के निवासी हैं उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सीबी कुशवाहा है। मैं यूपी के महुआ जिला में हूँ और गांव मकरबई से हूँ। और जो आप मंदिर कह रहे हैं, मंदिर नहीं है, मठ के नाम से प्रसिद्ध है और हमारे पूर्वजों द्वारा सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। ये 8वीं सदी के बनवाए हुए हैं और यहाँ पहले मूर्तियाँ थीं, उसको अखंडित कर दिया गया है। इसमें हम अंदर जाके देखें, अभी तो कोई मूर्तियाँ नहीं दिखाई दे रही है, पड़ी है, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये बौद्ध मठ हुआ। आप कैमरा घुमाइए, आपको दिखाई देगा। नहीं, हमने देखा जाके अंदर कोई मूर्ति नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं बौद्ध मठ है। इसका क्या प्रमाण है? नकाशी में आप अभी उभरी हुई दिखाई दे रही हैं। सर उसको अलग कर दिया गया है, हाथ अलग कर दिए गए, फिर भी आधा भाग दिखाई दे रहा है। ये मठ है, मंदिर नहीं। दूसरी नाम बताइए। सियाराम। इस गांव का क्या नाम है? मकरबाई। और ये मंदिर किसकी मंदिर है? मंदिर ये है चंदेल का। चंदेल? चंदेल कौन था? चंदेल राजा था। तो ये मंदिर कहाँ लिए बनवाया? मंदिर बनवाई है हमने, ऐसे कई जगह बनवाई है। कुछ लोग यहाँ के निवासी जो हैं, यहाँ के यहीं के निवासी जो अस्थायी निवासी हैं, हाँ। उन लोगों का कहना है कि ये बौद्ध मठ है। बहुत पुराना मठ है। नहीं, पुराना मठ तो है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं बौद्ध मठ। बौद्ध मतलब भगवान बुद्ध का मठ है, और आप बता रहे हैं चंदेल मठ है। इसका क्या? चंदेल मठ सब शुरू से चल रहा हुआ है, बनवाई है। देखा कि इस मंदिर के बारे में कई अलग अलग लोगों की भ्रांतियां हैं। कोई बौद्ध मठ और कोई चंदेल मठ कह रहा है। तो अभी मैं अंदर का भी वीडियो आपको दिखाऊंगा कि जो दरवाजे पर निशान बने हैं वो भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के ज़माने के प्रमाण है, जो मैंने कई म्यूजियमों में और कई खंडरों में मैंने भ्रमण किया है। इसी दावे पर मैं कह सकता हूं। लेकिन और भी कुछ गाजीपुर की धरती से, सोनभद्र की धरती से, मिर्ज़ापुर की धरती से, इलाहाबाद की धरती से कुछ सम्राट अशोक क्लब के सदस्य आए हुए हैं। मैं उनसे भी जानने का प्रयास करता हूं। आइए सबसे पहले जानना चाहते हैं कि सर आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम डॉक्टर राधेश्याम। मैं जनपद मिर्ज़ापुर से यहाँ इस स्थल पे आपको क्या लगता है, सारे चीज़ भ्रमण करके देखा, आपको क्या लगता है कि किसका मठ रहा होगा? ये पूरी तरह से बिना संदेह ये बौद्धिज्म का मठ है और उसी परंपरा की पूरी प्रतिमाएं अंदर बनी पड़ी हैं। कहा मैंने अभी तो अंदर देखा कि 3 खाने बने हुए हैं, लेकिन उसमें एक भी मूर्ति नहीं है। तो आप किस आधार पर कह सकते हैं? उसमें जो उस समय की कलाकृतियाँ होती थी, तो उस संस्कृति में जो सम्राट अशोक के चैत्य वगैरह बनते थे, उस समय जो वहाँ पे कलाकृतियाँ की जाती थी, उसमें जो आकार दिया जाता था, उस समय की संस्कृति को के आधार पे प्रतिमाएं बनाई जाती थी। तो सारी प्रतिमाएं छोटे छोटे मुद्राओं में मंदिर के गेट के चारों तरफ जो है लगे हुए हैं, उसे देख के अच्छी तरह से समझा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक और लोग हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हैं पहले? मैं सोनभद्र से हूँ, संजय मौर्य, और यहाँ हम लोग घूमने आए थे। आपको ये मंदिर देख करके और ये नक्काशी देख करके क्या लगता है कि किसके द्वारा बनाया गया होगा? देखिए सर, बुद्धिज्म में त्रिशरण का बहुत महत्व रहा है। अच्छा। और उसी महत्व को देखते हुए मुझे जहाँ तक लगता है, जैसे ही हम अंदर गए तो इसमें 3 कमरे, 3 शून्यागार की तरह जो बना हुआ है, उसके मेन गेट पे स्पष्ट रूप से भगवान तथागत बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। मतलब उसमें नक्काशी कटा हुआ है और पूरी दीवार पे जो नक्काशियाँ हैं वह पूरी तरह से बुद्धिज्म से मिलान करता है। और हमने कई जगह घूमा देखा है, तो एकदम हूबहू उसी तरह का यहाँ, और भगवान बुद्ध की तो प्रतिमा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आप जाएंगे, वीडियो में अंदर दिखा देंगे लोग अपने दर्शकों को, एकदम स्पष्ट रूप से भगवान बुद्ध की मूर्ति दिख रही है। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये बौद्ध मठ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।